नियमों का पालन करने में सभी को परेशानियां होती है। अब बोले 1 बजे रात्रि के उठना है, अब अगर 10 बजे तक नींद नहीं आई, 10 बजे के बाद नींद शुरू हुई तो थोड़ी देर में उठना है, तो वैसे ही नींद को हटाया जाता है कि कहीं ज्यादा सो न जाए। नियमों के पालन करने में कष्ट है, तपस्या है, किंतु जो धीर पुरुष है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, वे मन को मारकर नियमों का पालन करते हैं। ये बात पक्की समझ लो, जो नियमों का पालन करते हैं वही प्रेमी होते हैं। नियम अगर हम घसीलने लायक हैं तो पैर से नहीं, घुटनों से घसील कर सत्संग में आएंगे। राधा बाबा के चरित्र को आपने सुना है, कौन सा ज्ञान उनको बकाया था जो सत्संग में उनको लेना था, लेकिन नियम है सत्संग सुनना, तो नियम से जाएंगे हम। हमारा नियम है, हम नियम की पूर्ति करें। नियम से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसके जीवन में नियम नहीं है, आज 20 माला कर लिया फिर 2 दिन किया नहीं, भक्ति का रंग नहीं आएगा। 5 माला का नियम लिया, आप धीरे धीरे 6 माला में पहुंच रहे हैं, लेकिन 4 नहीं होने देंगे। नियम से ही भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। हमारा नियम भाई, इतने बजे उठना, इतने बजे करना, इतने, वो कम से कम 12 वर्ष तक एक नियम से चला जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाता है। नियम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, क्योंकि नियम करने में तपस्या है, कष्ट है, झुंझलाहट होती है मन को। ख्याल अब 8, 9, 10 के पहले कोई सोता नहीं, 11, 12, 1, 3 घंटे में जग जाओ, और दोपहर में सोने का समय नहीं, झुंझलाहट नहीं होती। इतना कठिन, सबसे ज्यादा कठिन दिनचर्या राधा केली कुंज की है। हम इनके साधकों को प्रणाम करते हैं। देखो, सत्संग के समय श्रृंगार कर नहीं सकते, इसके पहले करना है, और ये हो गया। पूरी रात इनको लगती है, और दिन में दिनचर्या है, प्रणाम है। एक दिन नहीं, हर दिन नया सिंहासन तैयार करना है। और हम वहां गेट में पहुंचे नहीं कि हर दिन ढोल मंजीरा लेकर के 25 साधक ऐसे और 50-70 रस्सी सेवा में। भाई हम तो प्रणाम करते हैं, पैसा देके भी कोई रोज नियम से नहीं खड़ा होगा ऐसे आकर। नियमों का पालन करने में सभी को झुंझलाहट होती है, किंतु जो धीर पुरुष है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, वो नियम पालन के द्वारा ही प्रेम प्राप्त करता है। इसलिए सब लोग जो गुरु प्रदत्त नियम है उसका पालन करो, और खूब नाम जप, नाम कीर्तन के द्वारा इस संसार के दोषों का नाश करके भगवत प्राप्ति करो। जब तक नियम को अपना सर्वस्व नहीं मानते, तब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। नियम से आसक्ति हो जाती है। ये तो उपासना है, अगर वासना भी नियम से की जाए तो उसमें आसक्ति हो जाती है। मानो एक कोई तंबाकू है, वो खा रहा है, उसके खाते खाते इतनी आसक्ति हो जाएगी कि उसको लगेगा मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये नियम में पावर है, ये नियम में सामर्थ्य है। असत वस्तुओं का सेवन अगर नियम पूर्वक किया जाए तो ऐसा अनुभव कराने लगती है कि मैं उनके बिना रह नहीं सकता। तो यदि हम सच्चिदानंद प्रभु का भजन का नियम करें तो नियम में इतनी सामर्थ्य है कि कुछ समय के बाद आप भजन के बिना रह नहीं सकते, आपके भजन में आसक्ति हो जाएगी। पर नियम पालन के लिए हर कष्ट सहना, यही तपस्या है। जिस नियम को हम लें, उस नियम पालन करने के लिए चाहे हमें जितना कष्ट मिले, हम अपने नियम को न तोड़ें, तो नियम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि नियम से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदिवा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नियम पालन करने के लिए हमको इतना बलवान बनना पड़ेगा, चाहे लोग हमारी निंदा करें या हमारी स्तुति करें। लक्ष्मी सब नष्ट हो जाए, सारे सुख नष्ट हो जाए, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, अभी मर जाऊं या युगों में मरूं, इसकी कोई परवाह नहीं, पर मैं अपने सतमार्ग के नियम को नहीं तोड़ सकता। नियम बहुत बड़ी महिमा है। बलराम ब्रजवासी एक ब्रजवासी के नियम की बात बता रहे थे कि वो अपने गुरुजी का गुरुमंत्र 4 घंटे नियम पूर्वक जपते। जिस नियम में वो जप कर रहे थे, उसी समय उनको सूचना मिली कि उनका पुत्र मथुरा और वृंदावन के बीच में एक्सीडेंट में मर गया है। वो आसन से खड़े नहीं हुए, आचमन किया और परिवार वालों को कहा, जाओ अब तो मर ही गए हैं, उनकी अंत्येष्टि क्रिया की व्यवस्था करो, हमारा नियम पूरा हो जाएगा तब उठ के हम आएंगे। कितनी बड़ी बात है कि एक पुत्र, वो भी मरणासन अवस्था में, और हम उस समय नियम का पालन करने की बात करें। धीरा वही धैर्यवान है जो अपने नियम का पालन करे। नियम के पालन में देवता भी विघ्न डालते हैं, माया भी विघ्न डालती है, पर जो नियम ले कम से कम 12 वर्ष तक उसका पालन करे तो बहुत बहुत लाभ उसे प्राप्त होगा। आज किसी की आध्यात्मिक विशेष उन्नति इसीलिए नहीं दिखाई देती, नियम की पूर्ति की तरफ किसी का चिंतन नहीं है। हमारा नियम है, हम इतने बजे जगते हैं, इतने माला करते हैं, इतना पाठ करते हैं, सत्संग जाते हैं, अमुक अमुक हमारी दिनचर्या है, मनाया माला चला ली, मनाया नियम। चैतन्य महाप्रभु जिनका पावन चरित्र आप सुन रहे हैं, नियम बना दिया, पूरी रात श्रीवास के घर कीर्तन होगा। तुमुल ध्वनि से, उच्च ध्वनि से मृदंग, ध्यान, ढफ आदि बजते, महाप्रभु बीच में हरि बोल और महामंत्र का कीर्तन अमृत में। आसपास के जो लोग थे, जो श्रद्धावान थे, उनके हृदय में उत्साह प्रकट हुआ कि काश अगर ये दरवाजा बंद करके कीर्तन न करते तो हम लोग भी सम्मिलित हो जाते। तो जो अनाधिकारी थे,
उनके भी हृदय में जलन हुई, किसी तरह कीर्तन बंद होना चाहिए। ये झांझ पीट पीट कर पूरी रात सोने नहीं देते। जो विषयी पुरुष होते हैं उनको भागवतिक पुरुषों से द्वेष होता है अपने आप। यद्यपि भागवतिक महापुरुषों के द्वारा उनका कभी अमंगल नहीं, तो द्वेष का कारण ही कोई उपस्थित नहीं हो सकता। भक्तों के जीवन में ऐसे कोई आचरण नहीं होते कि किसी व्यक्ति की जलन का कारण बने। पर जो विषयी होते हैं, पापात्मा होते हैं, उनका स्वाभाविक भक्तों से द्वेष होता है। ये प्रकृति है, ये स्वभाव है। महाप्रभु को भी नहीं बख्शा। जो आसपास के लोग द्वेष करने वाले थे, अनाधिकारी थे, उनके हृदय में भारी जलन पैदा हुई। किसी तरह कीर्तन बंद होना चाहिए। ये नहीं सोचा कि हम कीर्तन नहीं करते तो हमारा परम सौभाग्य ये तो है कि हमारे कानों में नाम कीर्तन पड़ रहा है भगवान का। जो गति कीर्तन करने वालों की होती है वही गति कीर्तन सुनने वालों की होती है। जो कथन का फल है वही श्रवण का फल है। जो भावुक लोग थे उनके हृदय में संकीर्तन को देखने की उत्सुकता उत्पन्न हुई। यह नियम बहुत दोनों को अखरने लगा। जो अनाधिकारी द्वेष भाव रखने वाले थे उनके हृदय में तो अखरने लगा कि पूरी रात ढोल पीटते हैं, जान पीटते हैं, नींद नहीं आती। जो अधिकारी भावुक जन थे उनको कि बस चयन किए हुए भक्तजनों को अंदर कर लिया और दरवाजा बंद कर लिया। ये क्या है? अरे खुला कीर्तन करो जिससे हम भी आनंदित हो। दोनों भाव वालों को झुंझलाहट पैदा हो गई। श्रद्धावान अपनी झुंझलाहट को रोककर धैर्यपूर्वक कि कभी तो ऐसा अवसर आएगा कि कीर्तन घर के बाहर होगा तो हम भी आनंद ले लेंगे, वो प्रतीक्षा करने लगे। नम्रतापूर्वक भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कभी हमें भी कीर्तन में सम्मिलित होने का अवसर मिले। जो नियम पालन करते हैं उनमें एक विशेष सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। उत्तरोत्तर अध्यात्म की उन्नति होती है और वो प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच जाते हैं, नियम पालन करने वाला। किंतु जो नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो उनको काम क्रोधादि परास्त कर देते हैं। बहुत पॉइंट की बात है। जो नियमनिष्ठ नहीं होते उन्हें काम क्रोधादि परास्त कर देते हैं। अपनी दिनचर्या की मौज मस्ती, तो इन्हें काम क्रोधादि इनको परास्त कर देंगे। ये सब मरे हुए हैं। जिनके मन में भागवतिक उत्साह नहीं, भजन का उत्साह नहीं, भगवत चर्चा सुनने की अंदर तृष्णा नहीं, वो मरा हुआ जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान थे प्राणी। वो मुर्दे के समान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं। जो संकीर्तन को विघ्न रूप समझ रहे थे, यार रात भर ऐसा होता है जहां भागवतिक नियम होता है वहां द्वेष पैदा हो जाता है। उन लोगों के हृदय में जो विषय होते हैं, द्वेष स्वाभाविक प्रकट हो जाता है। ये प्रकृति है। बहुत से शत्रु भाव रखने लगे महाप्रभु के प्रति। ये कीर्तन बंद होना चाहिए। वैष्णवों को देखते ही रुद्र दृष्टि से जहां शाम हुई, ढोल मंजीर आदि लेकर वैष्णव जन एकत्रित होने लगे श्रीवास के घर में, तो जो विद्वेषी थे उनके हृदय में जलन पैदा हुई कि किसी तरह कीर्तन बंद होना चाहिए। अब ऐसे लोग संकीर्तन का विरुद्ध प्रचार करने लगे और भगवान की इस प्रकृति में सबको सपोर्ट मिलता है। सबको देखो, देश रक्षा के लिए प्राण समर्पित करने वाले राष्ट्र सैनिक बनने का उत्साह रखते हैं, तो आतंकवाद में भी प्राण समर्पित करने वाले हैं, उनकी भी फौज है। ये प्रकृति ऐसी है कि सबका सपोर्ट कर देती है। अब वो लोग शुरू हुए कि अरे पूरी रात भर न जाने क्या क्या होता है श्रीवास के घर में। शाम से भक्तजन ही अंदर जाते थे और वहां प्रचार प्रसार होने लगा। क्या क्या होता है? विरुद्ध प्रचार। संकीर्तन को बंद कराने के लिए बुरे बुरे भाव प्रकाशित किए गए। सब कुछ होता है वहां, बुरे बुरे भाव प्रकाशित हुए। नियम, प्राण चाहे चला जाए, तभी कहा अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज मरूं या हजारों वर्ष बाद मरूं, इसकी कोई परवाह नहीं, नियम नहीं टूटने वाला। अब वो बुरे बुरे प्रचार प्रसार करने लगे। जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उनको दुष्टता करने में मजा आता है। दूसरे की बुराई करने वाले को अगला जन्म चमगादड़ का मिलता है, उल्टा टंगा रहता है। पर उनको बुराई करने में ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रपति पद मिल रहा हो, चार लोग सुनने वाले हो, उनको बुराई करने का अवसर मिले तो इतने खुश होते हैं मानो नृपति बन गए हो। वो दुष्ट स्वभाव के लोग, कीर्तन बंद होना चाहिए। एक पार्टी तैयार हो गई दुष्टों की। बताया ना, सपोर्ट सबका प्रकृति कर देती है। अभी आप कोई विरुद्ध भाव प्रकाशित कीजिए तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगे सपोर्ट करने वाले, और सद्भाव प्रकाशित करो तो उसके भी है। प्रकृति सबको सपोर्ट कर देती है। तो ये पता नहीं कि भगवान के भक्तों का विरोध करने से उनकी भक्ति में और प्रकाश होता है और रंग आता है। दुष्टों को पता नहीं होता। दुष्टों को लगता है मैं विरोध करूंगा तो इनका अपयश होगा, इनकी हानि होगी। तो कई बार सत्संग में बताया है कि दुष्ट रूपी डंडा के ऊपर भक्त रूपी झंडा फहराता है। अगर मीरा जी के देवर ने प्रतिकूलता न प्रकट की होती तो मीरा जी की महान भक्ति का हम लोग अनुभव न कर पाते। अगर प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने विरोध प्रकट न किया होता तो प्रहलाद जी की भक्ति का प्रकाश हम लोग नहीं समझ पाते। संकीर्तन के विरुद्ध प्रचार होने लगा। संकीर्तन बंद होना चाहिए, यहां बुरे बुरे काम होते हैं, ऐसा प्रचार होने लगा। कोई जड़मूल नहीं है, प्रचार शुरू।
दुष्ट स्वभाव के नरकगामी अधोगति को प्राप्त होने वाले लोगों की पार्टी बन गई। ये अपने आचरण और भाव के द्वारा ही अपना सर्वनाश कर लेते हैं। भक्तों का विरोध करने का मतलब है पहाड़ में अपनी खोपड़ी फोड़ना। पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा ही माथा चकनाचूर हो जाएगा। भक्त भगवान के भरोसे होता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा।